प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म एजुकेशन सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का यानी सोशल साइंस का एसएसटी कल जो होने वाला है प्यारे बच्चों, मैं उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कल यानी 19 फरवरी को 100% प्रश्न पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना 1 साल से मेहनत करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। बस इस वीडियो को जो है ना देखने का बोले देखने ना भूले प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या, संक्षिप्त विवरण करें। प्यारे बच्चों, आप सब्जेक्टिव का आंसर देना है। क्या करा आंसर देना है, ओटो वान बिस्मार्क ये यानी पर्सिया के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियादें रखी थी, है ना। इस काम में बिस्मार्क ने प्रक्रिया यानी पर्सिया की सेना और प्रशासन तंत्र का सहारा लिया था। 7 साल में 3 युद्ध हुए। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ पर्सिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुए और इस तरह से जर्मनी एकीकरण का काम पूरा हुआ। प्यारे बच्चों, इतना लिख दीजिएगा, आपको 100% 2 मार्क्स मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्या करा प्यारे बच्चों, साम्यवाद एवं नए आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो इसका आंसर देना है प्यारे बच्चों, साम्यवाद एक नए आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी जो 19वीं शताब्दी में रूसी क्रांति के बाद उभरी। ये इसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को खत्म करना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिसमें संसाधनों और अवसरों तक सभी की समान पहुँच हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर 100% मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, हो ची मिन्ह के बारे में संक्षिप्त में लिखे। आंसर लिखना, हो ची मिन्ह यानी वियतनामी कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक और नेता तथा 1945 से 1969 में अपनी मृत्यु तक यानी वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। उनका जन्म 19 मई उसको 1890 को मध्य वियतनाम के नगे एन प्रांत में युएन सिन कुंग के रूप में हुआ था। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुए, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। प्यारे बच्चों, उसके बाद आंसर में लिखना है, स्थापना और प्रारंभिक दिन 1885 से 1905, है ना। सेवानिवृत्त ब्रिटिश यानी भारतीय सिविल सेवा ICS है ना के अधिकारी एलान ऑक्टेवियन ह्यूम ने शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिकों और राजनीतिक संवाद मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 2 नंबर 100% मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 कह रहा है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की गई। देखिए, औद्योगिकरण मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, लोहा का जो है सबसे बड़ा फैक्ट्री, ठीक है, उसके बारे में, यानी कोयला का जो है सबसे बड़ा जो है मतलब जो है प्यारे बच्चों फैक्ट्री जो है यानी उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है। तो देखिए आप क्या होता है, जहाज़ों के द्वारा माल को टाटों पर पहुंचाया जाता है था। रेल के विकास ने औद्योगिकरण की गति को, है ना, तीव्र कर दिया। रेलों द्वारा कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक वस्तुओं को कम समय में और कम खर्च पर ले जाना संभव हुआ, है ना। इसीलिए यातायात की इन सुविधाओं ने औद्योगिकरण की गति को तीव्र कर दिया। तो इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 100% मिल ही जाएगा। 3 से 5 3 नंबर। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कई बार पूछा गया, प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। यह सन 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर लिखना है, रूसी क्रांति के कई प्रभाव पड़े जिनमें से कुछ ये रहे, रूस साम्यवादी सरकार यानी स्थापित करने वाला पहला देश था। इससे क्या करना है प्यारे बच्चों, इस क्रांति
इस क्रांति के बाद समय बाद दुनिया भर में फैला। रूस की, है ना प्यारे बच्चों, रूस की, उसके बाद क्या लिखना है, रूस की क्रांति के बाद दुनिया भर में, है ना, समाजवाद सबसे यानी स्वीकृत विचारधाराओं में से एक बना। ठीक है, ये रूस की क्रांति के बाद दुनिया भर के कई देशों की सरकारों ने अपनी जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना अपना मुख्य कर्तव्य समझना किया, यानी समझाना शुरू किया। ठीक है, ये पॉइंट देना, जैसे एक है तो यहाँ पे 2 देना, इसमें 3 देना। ठीक है, सब पॉइंट देना है। अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, रूस की क्रांति के बाद दुनिया भर में पूंजीवादी और मजदूरों वर्ग के बीच संघर्ष चला। ठीक है, उसका रूस की क्रांति के बाद रूस ने वैज्ञानिक तकनीकी विकास के लिए आत्मनिर्भर के पथ मतलब रास्ता कदम रखा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर 100% मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। ठीक है, आंसर लिखना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान अहम रहा। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 से 1921, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत को छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे आंदोलन का, है ना, नेतृत्व किया प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद लिख देना है, गांधी जी ने कई ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की जिनसे भारत और दक्षिण अफ्रीका में बदलाव आया, है ना। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के विचारों से पूरे विश्व को सोच बदल दिया। प्यारे बच्चों इतना लिख दीजिएगा, आपको 100% जो है 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी कह रहा है 9 कह रहा है, लोकतंत्र किस प्रकार के उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। प्यारे बच्चों आंसर देना है, लोकतंत्र ने न केवल एक उत्तरदायी तथा जिम्मेदार सरकार का गठन करता बल्कि ये एक वैध सरकार भी उत्पन्न करता है। लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार वैध करता होती है कि लगभग प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यह जनता द्वारा सभी बालिगों को वोट देने की प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौतियां कैसे। आंसर देखना, हाँ, आतंकवाद लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौतियां है क्योंकि ये नागरिकों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों पर यानी बुरा असर डालता है। आतंकवाद के कारण समाज में भय और अस्थिरता पैदा होती है जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है ना। आतंकवाद से जुड़ी कुछ और चुनौतियां ये रही, आतंकवाद के कारण लोगों में डर पैदा हो जाता है और वे अपने देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। प्यारे बच्चों उसको इतना लिख दीजिएगा। अब क्या लिखना है, आतंकवाद के चलते लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है और हजारों मासूमों की जान चले जाती है। आतंकवाद के सामने, जाहिर सी बात है, आतंकवाद के सामने कई बार सरकार कमजोर दिखती है जिससे लोगों का सरकार पर भरोसा कम हो जाता है। ये भी लिख दीजिएगा। आतंकवाद एक गैर कानूनी काम है जिसका मकसद आम लोगों में हिंसा, डर पैदा करना है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद ये लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद लिख दीजिएगा ये प्यारे बच्चों, आतंकवाद मुख्य यानी मकसद सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का नुकसान का यानी पहुंचाना पहचानना होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। जितना हम सब्जेक्टिव बता दिए हैं इससे बाहर जो है आपको कहीं नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहे।